नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस। आज बिहार पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार पर चर्चा के क्रम में हम देखेंगे कि बीजेपी की नई रणनीति कितना काम करती है और किस तरह काम करती है। बीजेपी की रणनीति क्या है और वो अपने फॉर्मूले में कितना कामयाब होती है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठता है कि बीजेपी ने एक नई कोशिश की है बिहार में अपने पांव जमाने की। बीजेपी इस बार सबसे ज़्यादा उत्साहित है कि उसको दूसरे नंबर के दर्जे की सीट मिली है, यानी एनडीए में सबसे ज़्यादा 74 सीटें उसको मिली हैं। इसलिए इस बार उसका उत्साह बढ़ा है और इसी उत्साह के क्रम में शायद बीजेपी ने ये तय किया है कि इस बार राम मंदिर निर्माण के लिए वो घर घर जाकर के प्रत्येक घर से 10 रुपये वसूल करेगी और उसे मंदिर निर्माण कोष में जमा किया जाएगा। बीजेपी की यह कोशिश, बिहार के तमाम विधायकों को यह टास्क दिया गया है। इस कोशिश के तहत विधानमंडल दल की बाजाबता इस पर बैठक हुई, यह टास्क दिया गया। इसी बीच मोहन भागवत भी बिहार में पधारने वाले हैं 2 दिन के दौरे पर। क्षेत्रीय सम्मेलन होगा आरएसएस का। लेकिन इस कोशिश में कामयाबी की गुंजाइश कितनी दिखती है या इस कोशिश को नीतीश कुमार किस रूप में लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर या माइनॉरिटी वोटरों के चक्कर में नीतीश कुमार अक्सर बीजेपी के हर ऐसे एजेंडे का विरोध करते रहे हैं। लेकिन इस बार वो इतनी कम सीटों पर हैं, कम सीटों को लेके वो बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, उनकी कमजोरी है कि वो शायद चुप्पी साधे रहें या कोई अलग रणनीति बनाएं। वैसे भी उनको भी एहसास हो गया है कि माइनॉरिटी वोट अब उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए ये 11 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार दिए विधानसभा के चुनाव में और एक भी जीत कर नहीं आया। अब उनकी वह कोशिश है कि खोया हुआ विश्वास कैसे हासिल करें, इसका प्रयास उन्हें करना होगा। बीजेपी की जो कोशिश है, घर घर पहुंचने की यह कोशिश है, करोड़ों घरों में पहुंचने की कोशिश है बिहार में, ताकि एक सीधा संवाद वो कायम कर सके। आपको पता होगा, सबको ये पता है कि बीजेपी आज जहां पहुंची है, जिस संख्या बल तक पहुंची है संसद में या विधानसभा में, उसके पीछे राम मंदिर का कितना बड़ा हाथ है। राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 के दशक में रथ यात्रा निकाली, घर घर से ईंट की वसूली हुई और 2 सीटों पर जहां बीजेपी थी, 2 सीटों से आज कहां पहुंची है संसद में, यह भी सबको पता है। तो इस तरह से राम मंदिर हमेशा एक बड़े तारनहार के रूप में बीजेपी के लिए सामने आया है। बीजेपी की ज़मीन उसने मजबूत की है। बीजेपी बड़े फैसले अगर ले रही है तो उस राम मंदिर के आधार पर जुटाए गए वोटों से या वोटों के ध्रुवीकरण से, हिंदू मतों के ध्रुवीकरण से। और सबसे बड़ा सवाल कि आज देश की राजनीति में माइनॉरिटी राजनीति को ख़त्म करने की दिशा में जो बीजेपी ने कोशिश की है, उसमें उसे पूरी तरह कामयाबी मिल चुकी है। अब यह कोई नहीं कह सकता कि माइनॉरिटी वोटों के बिना या माइनॉरिटी की हिमाकत किए बिना, उनकी हिमायत किए बिना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिमाकत शब्द निकल गया, उनकी हिमायत किए बिना वो कल्याण पाना राजनीति में संभव नहीं है। संभव है, यह बिहार चुनाव से पहला इशारा मिल गया कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, उसे 74 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, उसमें एक भी नहीं जीता। और मुस्लिम वोट के आधार पर ओवैसी की एंट्री हुई हैदराबाद से आके और उन्होंने 5 सीटें हासिल कर ली। यानी अब वोटों का ध्रुवीकरण इस कदर होगा कि जहां मेजॉरिटी में माइनॉरिटी के लोग होंगे यानी मुस्लिम वोटर होंगे, वहां तो जीत हो जाएगी, वहां जीत सुनिश्चित हो जाएगी मुस्लिम कैंडिडेट की। और जहां हिंदू वोटर होंगे उसके लिए हिंदू वोटर भी एकीकृत होंगे। जो अभी बंटवारा है, उस बंटवारे को दूर करने के लिए, जो विभाजन है हिंदू वोटों में, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी की एक नायाब कोशिश है
कि राम मंदिर के नाम पर ही यह एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है, एक ऐसे मुद्दे पर जो हर हिंदू घर में राम मंदिर के नाम पर के बहाने बीजेपी प्रवेश करेगी और बिहार में अपनी ज़मीन पुख्ता करेगी, बिहार को प्रयोग स्थल के तौर पर वो इस्तेमाल करेगी और शायद इसमें कामयाबी मिल जाए तो यही फॉर्मूला दूसरे स्टेट्स में भी लागू करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज की बात विभाग में बिहार पर चर्चा इतनी ही। फिर हम आपसे मिलेंगे कल कुछ नए अपडेट्स के साथ।